सदियों से इंसान ने जमीन के हर कोने को खोजने की कोशिश की है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कुदरत ने इंसान की सारी कोशिशें नाकाम कर दी हैं। एक ऐसी ही कहानी शुरू हुई थी 1845 में, जब 129 आदमियों का एक बेहतरीन क्रू अपने 2 जहाजों को साथ लेकर ब्रिटिश नेवी की सबसे बड़ी खोज पर निकला था। उनका मिशन था नॉर्थ वेस्ट पैसेज को पार करना, एक ऐसा रास्ता जिसकी तलाश सदियों से जारी थी। लेकिन वो न सिर्फ अपने सफर में नाकाम हुए, बल्कि उनका वजूद भी एक राज बन गया। इस वाकये के 10 साल बाद उस समुंदर से एक पर्ची मिली जो कि उन लोगों ने छोड़ी थी। वो सब कहाँ गए, उनके साथ असल में क्या हुआ, क्या उन्हें भूख और सर्दी ने मारा, या फिर इस कहानी का राज और भी गहरा है। इस वीडियो में हम उस खौफनाक सफर की कहानी को समझाएंगे और उस राज को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो 170 साल से हर किसी को हैरान करता आया है। क्या आप इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। साल 1845 दुनिया नई खोजों और साइंस की तरक्की की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन कनाडा की आर्कटिक इलाके की इस खामोश और पत्थर दिल जमीन पर एक नई दास्तान शुरू होने वाली थी। ब्रिटिश एडमिरल्टी, जिसकी ख्वाहिश थी कि वो अटलांटिक और पैसिफिक समुद्र को जोड़ने वाला एक ऐसा समुद्री रास्ता ढूंढ लें जिससे कि उनका सफर आसान हो जाए। इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। वो पहले भी इस प्लान में काफी दफा फेल हो चुके थे, लेकिन इस बार वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इस अजीम काम के लिए उन्होंने सर जॉन फ्रैंकलिन को चुना, जो कि एक तजुर्बेकार और माहिर नवल ऑफिसर थे। उन्हें इस मिशन के लिए 2 जहाज सौंपे गए, HMS एरिबस और HMS टेरर। ये उस वक्त के सबसे बेहतरीन जहाज थे। उन्हें लोहे की कोटिंग से मजबूत बनाया गया था, स्टीम इंजन लगाए गए थे और इनमें टिंड फूड और सामान इतना था कि वो 3 साल तक चल सकते थे। 129 आदमियों का क्रू, जिसमें यंग और पुरजोश ऑफिसर भी थे, 19 मई 1845 को इंग्लैंड से रवाना हुआ। किनारे पर खड़े लोगों की तालियों की आवाज गूंज रही थी, उम्मीद का माहौल था। उनका सफर शुरुआत में तो ठीक था। जुलाई 1845 में बैफिन बे के इलाके में उन्हें एक व्हेलिंग शिप ने देखा था। यह आखिरी बार था जब उन्हें बाहर की दुनिया ने जिंदा देखा था। जहाज आर्टिक आर्चिपेलागो के और अंदर चला गया और जैसे जैसे गर्मी का मौसम गुजरा वो फंस गए। किसी अचानक तूफान से नहीं, बल्कि बर्फ की बेरहम और मजबूत पकड़ से। नॉर्थ वेस्ट पैसेज लगता है अभी जीतने के लिए तैयार नहीं था। शदीद सर्दी की वजह से आर्टिक ओशन का पानी जमना शुरू हो गया था और उनके जहाज HMS एरिबस और HMS टेरर किंग विलियम आइलैंड के पास बर्फ की मोटी तह में फंस गए थे। ये अचानक नहीं हुआ था। आर्टिक की बर्फ धीरे धीरे मगर मजबूती से जहाजों के इर्द गिर्द जमा हो गई। इसे बिसेट इन द आइस कहते हैं, यानी बर्फ में कैद हो जाना। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब 1 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। दोनों जहाज और उनका क्रू किंग विलियम आइलैंड के पास अभी भी कैद थे। उनका प्लान था गर्मियों का इंतजार करना, जब बर्फ पिघलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर गुजरने वाले दिन के साथ जल्दी रेस्क्यू होने की उम्मीद कम होती गई। उनके हालात और भी खराब होते गए। वो एक ऐसी जगह पर थे जहां कोई रहम नहीं था। कई सालों तक दुनिया ने उनका इंतजार किया। जब उनके वापस आने का वक्त निकल गया, ब्रिटिश पब्लिक परेशान होने लगी। 1848 तक एडमिरल्टी पब्लिक और सर जॉन फ्रैंकलिन की हिम्मत वाली वाइफ ने, लेडी जैन फ्रैंकलिन जिनका नाम था, इनके दबाव में आकर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 30 से ज्यादा खोज करने वाले लोग जमीन और समुद्र से भेजे गए, जो कि आर्टिक में गुमशुदा लोगों की कोई निशानी ढूंढने के लिए घूमते रहे। लेकिन इस एक्सपीडिशन का इतना ज्यादा फायदा ना हो सका, कोई इतना बड़ा सुराग ना मिल सका। इस वाकये के 11 साल बाद पहला साफ क्लू मिला 1859 में। कैप्टन फ्रांसिस लियोपोल्ड मैकक्लिंटोन की एक एक्सपीडिशन को किंग विलियम आइलैंड पर एक छोटा सा पत्थरों का ढेर मिला। उसके अंदर उन्हें एक नोट मिला जो कि सर फ्रैंकलिन और उनकी टीम ने छोड़ा था। इस नोट में, जिस पर 25 अप्रैल 1848 की तारीख थी, एक दर्दनाक सच्चाई लिखी हुई थी। इस नोट पर लिखा हुआ था कि सब ठीक है। सर जॉन फ्रैंकलिन 11 जून 1847 को इंतकाल कर गए। जहाज 22 अप्रैल 1848 को छोड़ दिया गया क्योंकि वो बर्फ में फंस चुके थे। टोटल 105 लोग कैप्टन क्रोजर के साथ यहाँ उतरे और अब बैकफिश रिवर की तरफ जा रहे हैं। बस इस नोट में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। ये नोट उनकी मासूमियत का सबूत था। इसने इस बात की तस्दीक की कि फ्रैंकलिन की मौत हो चुकी थी और बाकी क्रू, जो अब 105 लोग थे, अपना जहाज छोड़ चुके थे। उनका प्लान पैदल साउथ की तरफ जाना था, अपने साथ भारी लाइफ बोट्स और सामान खींचते हुए। उम्मीद थी कि वो मेन लैंड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नोट ने उनके मनहूस नसीब की भी तस्वीर पेश की। उनके इस मायूस रिट्रीट के रास्ते में मैकक्लिंटोन की टीम को, जो उन्हें ढूंढने निकले हुए थे, बिखरे हुए रिमेन्स और चीजें मिली। एक स्लेज, एक छोटी लाइफ बोट और इंसानी हड्डियां तक मिली। ये खोज दिल दहला देने वाली थी। हड्डियों पर एक खौफनाक ट्रेजेडी के निशान थे। शुरू में ये थ्योरी दी गई कि लोग भूख, सर्दी या स्कर्वी की, विटामिन सी की कमी की वजह से बीमार हो गए और बाद में इन लोगों की मौत हो गई। लेकिन बाद में मिलने वाले इंसानी रिमेन्स और एक और भी बड़ी
की सच्चाई सामने आई। हड्डियों पर काटने के निशान थे जो एक मायूस और खौफनाक बात थी, यानी कि उन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक हुआ। उन लोगों को जानवरों ने खाने की कोशिश की, या ना जाने हो सकता है वहां पर कोई ऐसी चीज मौजूद हो जिसने उन्हें खाने की कोशिश की हो। 1.5 सदी से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया। फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन का राज हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट को परेशान करता रहा। उन लोगों के साथ असल में क्या हुआ, उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके साथ क्यों नहीं दे सकी। इस बात का जवाब जैसे ही पता चला तो ये हर किसी की सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकला। मॉडर्न साइंटिस्ट एनालिसिस ने नए और खौफनाक क्लूज दिए हैं। कुछ क्रू मेंबर्स की हड्डियों को एनालिसिस किया गया जो उनकी कब्रों से निकाली गई थीं। रिसर्च के मुताबिक इनकी हड्डियों में लेड की मिकदार बहुत ज्यादा थी। टेंड फूड जो कि उनके सर्वाइवल प्लान का एक जरूरी हिस्सा था, शायद ये इसकी बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि कैंस को सील करने के लिए जो सोल्डर यूज होता है उसमें लेड की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। कुछ कैंस को जल्दी जल्दी और ठीक से सील नहीं किया गया था। नतीजा ये हुआ कि सोल्डर पिघल कर खाने में शामिल हो गया। अब क्रू ने ये जहरीला खाना खाया तो उनके जिस्म में लेड जमा होने लगा। लेड पॉइजनिंग की वजह से दिमागी मसाइल शुरू हो गए, डिप्रेशन और कमजोरी हुई। इसलिए फ्रैंकलिन के साथी सफर के आखिरी हिस्से में ठीक से सोच नहीं पाए और ठीक से चल भी नहीं सके, जिनसे कि उनकी मौत हो गई। 2014 में HMS एरिबस और 2016 में HMS टेरर की खोज कर ली गई थी। एक कैनेडियन लेड एक्सपीडिशन ने की थी। ये दोनों जहाज ठंडे पानी की वजह से बेहद अच्छी तरह से प्रिजर्व थे और ये दोनों जहाज अपने राज खोलने लगे। वो एक्सपीडिशन के आखिरी लम्हों की एक खामोश गवाही देते हैं। सर फ्रैंकलिन ने एक्सपीडिशन की शुरुआत आर्टिक को जीतने के एक बड़े मकसद से की थी, लेकिन ये इंसान की नेचर के सामने कमजोरी का एक गहरा सबक देकर खत्म हुई। सर जॉन फ्रैंकलिन और उनके लोगों की कहानी सिर्फ एक गायब सफर की कहानी नहीं है। ये तकब्बुर की कीमत, इंसानी रूह की ताकत और एक ऐसी जगह का निहाल होने वाला राज की कहानी है जहां उम्मीद खो गई थी लेकिन एक लेजेसी मिल गई जो हमेशा के लिए बर्फ में बस गई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर गाइड कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।